हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? या सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो वो चौथा ऑप्शन है, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रतीप के संपादक थे। ये असत्य कथन है, मतलब ये गलत बात है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। ठीक है। नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई थी भारतेंदु युग में। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किसने की? या काशी नागरी प्रचारी सभा में संस्थापक हैं या थे, है ना? तो इनमें से ये जो तीसरा ऑप्शन श्याम सुंदर दास है, ये राइट है। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। सदल मिश्र की रचना कौन है? नासिक केतुपख्यान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। सदल मिश्र की रचना नासिक केतुपख्यान। भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की किसने संज्ञा दी? वो आपका तीसरा ऑप्शन राइट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु युग के उल्लेखनीय प्रकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? वो आपका आ जाएगा भारतेंदु युग। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। साहित्य के जनक माने जाते हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? वो आपका ऑप्शन सही है, 1850 से 1900 ईस्वी तक। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदाशिव लाल। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं शिव प्रसाद सितारे हैं। सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदाशिव लाल। सुख सागर के लेखक कौन है? मुंशी सदाशिव लाल। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया किसने? क्या कब हुआ? तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? 1880 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की पदवी से सुशोभित किया गया। शिव प्रसाद सितारे हिंद के सुख के लेखक हैं भारतेंदु पूर्व युग। ठीक है। नासिक केतुपख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। निम्न में से किस रचना के लेखक गोकुल गोसाई नाथ हैं? या गोसाई गोकुलनाथ है ना? तो आपका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, 84 वैष्णव की वार्ता। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन हैं? गोसाई विठलनाथ। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है या स्थित था? वो कलकत्ता में। निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? वो आपका आंसर होगा रामप्रसाद निरंजनी। फिर हमारा जो 83 नंबर का क्वेश्चन है, दुलाई वाली की कहानीकार हैं, वो आपकी बंगम महिला हो जाएंगी। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? भारतेंदु युग। निम्नलिखित में असत्य कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो तीसरा जो ऑप्शन है, गद्य में लय यति एवं गति आदि का मत होता है, ये थोड़ा पद्य से रिलेटेड आ जाता है, तो ये ऑप्शन एकदम से गलत है। जरूरी नहीं है गद्य में लय यति और गति हो, ऐसी जरूरी बात नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है असत्य है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जटमल की कवि है? तो गोरा बादल की होता है, कौन सी है? जटमल की हो जाएगी। नासिक केतुपख्यान सदल मिश्र की है। ठीक है, तो गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की। गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की। इसी सीक्वेंस में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वो आता है गोरा बादल कथा के लेखक है। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये भी आपका जटमल ही हो जाएगा। हरिशंकर प्रसाई की लेखन शैली की विशेषता है। हरिशंकर प्रसाई की लेखन शैली की विशेषता कैसी है? व्यंग्यात्मकता।